अच्छा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं, तो वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। एंड देयर डेरिवेट्स। अब डेरिवेट से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अब अगर यहाँ पर देखें, जो इसका डेरिवेट्स मतलब ड्राइव्ड कंपाउंड्स, ठीक है। तो जब हम इसका डेरिवेट्स देखते हैं तो इस कार्बन पे OH लगा हुआ है, तो ये बोल देंगे कि हाइड्रोजन ये इससे रिप्लेस हो गया, यानी कि ये उसका क्या है, डेरिवेट है, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, प्रॉपर्टीज़ की, कंपोजिशन की, रिएक्शन की एंड प्रिपरेशन की। सबसे पहले इसकी कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री देख लेते हैं। तो 1915 में बेर्जिलियस ने कहा था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ओनली कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। इसने बोला था कि 1915 में कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन लैब। हम उसको लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। और इस थ्योरी को नाम दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी का, वाइटल फोर्स थ्योरी का, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन 1928 फ्रेंडिश वूलर डिस्कार्ड्स दिस थ्योरी। उसने इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया एंड ही एक्सपेरिमेंटेड बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट। उसने क्या किया, अमोनियम साइनेट NH4OCN3 जो आपको नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं अमोनियम साइनेट। इसको जब इसने हीट किया तो जो हमें इसकी बाय प्रोडक्ट मिली, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मैच कर रही थी यूरिया के साथ। अब पता है कि यूरिया यूरिन में प्रेजेंट होता है, तो होम प्रॉपर्टीज़ वर मैचिंग विथ यूरिया, सो नाउ वी कैन आल्सो सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लैब्स। तो सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन की हम स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। उसी को बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंटेन वन आर मोर कार्बन एटम्स एंड लिंक्ड कोवेलेंटली विथ अदर एटम्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जो कंटेन करते हैं एक से ज़्यादा कार्बन एटम्स, और वो लिंक होते हैं कोवेलेंट, यानी कि जो उनमें बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, दूसरे एटम्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, कार्बन कार्बन के साथ लिंक है, तो दूसरे एटम के साथ भी वो कोवेलेंटली क्या होगा, लिंक होगा, ठीक है। उसके बाद कार्बन एटम की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। एक जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी कि कार्बन एटम की जो वैलेंसी होती है वो हमारे पास 4 होती है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सोर्स, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, और मिनरल से हम इनको ऑब्टेन करते हैं। कंपोजिशन, इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन। और अदर देखें इसकी कंपोजिशन में तो सल्फ़र, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजेंस। हेलोजेंस कौन से होते हैं, जो 7A पीरियाडिक टेबल में जो ग्रुप होता है वो हमारे पास हेलोजेंस है, क्लोरीन, फ्लोरीन। उसके बाद इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। पोलर और नॉन पोलर दोनों प्रेजेंट होती हैं। ये हमारे पास इसकी आ गई कंपोजिशन। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात अगर करें तो कार्बन एटम्स हैव कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ वीक बॉन्ड, कैन ब्रेक इजीली, सो कार्बन एटम्स हैज़ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जो कार्बन एटम्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है कोवेलेंट बॉन्ड, हमने ये ऑलरेडी बात डिस्कस की। तो वो वीक होता है, क्या होता है, वो वीक होता है, तो वो इजीली ब्रेक हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो कार्बन एटम्स हैं उनके पास लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है ड्यू टू द कोवेलेंट बॉन्ड, एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज़ अ वीक बॉन्ड, ओके। उसके बाद सॉल्युबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिज़ोल्व या सॉल्युबल, डिज़ोल्व बोलें या सॉल्युबल बोलें, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो सिर्फ ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उनमें ही वो क्या होते हैं, सॉल्युबल हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या है, वो इनसॉल्युबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल ऑन हाई टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे। तो ये बात भी याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल ऑन हाई टेम्परेचर। कंबस्शन, when organic compounds will burn,
in the presence of oxygen they produce carbon dioxide, water and energy. रेस्पिरेशन में हो रहा था कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो उसे क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव हाई कंबस्शन एबिलिटी. अब वो क्यों है हाई कंबस्शन एबिलिटी? क्योंकि उसमें कार्बन की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है. ये रीज़न भी याद रखनी है कि जब हम उनको ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो उनसे क्या क्या प्रोड्यूस होगा और क्यों इनमें जो कंबस्शन एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई कार्बन क्वांटिटी. दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. ठीक है. उसके बाद रिएक्टिविटी. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज़ लो रिएक्टिविटी. उनके पास जो रिएक्टिविटी होती है वो लो होती है. अब हम उसकी रिएक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं? वी कैन इंक्रीज़ देयर रिएक्टिविटी बाय अप्लाइंग सम कंडीशंस. अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं? जैसे इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, प्रेशर और एडिंग कैटलिस्ट. अब आपको पता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, जो भी रिएक्शन होता है उसको क्या करता है, फास्ट करता है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो तो लो होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस अप्लाई कर हम उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं. इन द लास्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी. अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की जब बात आ जाए, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की, तो चार्जेस की बात आती है. ठीक है. अब जब भी चार्जेस की बात आ जाए तो यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, चार्जेस की जब बात आती है तो कौन से हम बॉन्ड की बात करते हैं, आयोनिक बॉन्ड की. ठीक है. अब हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन करता है कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है. सो डू नॉट कंटेन चार्जेस. अब तो चार्जेस कंटेन नहीं करता तो हम क्या बोलेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड, सो डू नॉट कंटेन चार्जेस. ठीक है. चार्जेस को कंटेन नहीं करता, तो इसीलिए हम इसकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो ये कैरी नहीं करता. रीज़न क्या है? क्योंकि वो आयोनिक बॉन्ड में होती है और यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड. जैसे देखें CH4 का हमने एग्जांपल लिया है. क्या हमें यहाँ पर कोई चार्जेस नज़र आ रही हैं? नहीं. तो हम बोलेंगे कि इनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ये कंटेन नहीं करते.